नमस्कार साथियों, कैसे हो। तो दोस्तों आज एक और ट्रेडिंग के न्यू पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो सत्यम जी, बहुत सारे और भी कमेंट आए हैं कि एक चीज पूछ गई आज सबसे ज्यादा, क्या कि सर जो एक्सपायरी है, हाँ एक्सपायरी में हम लोग क्या किए कि आज की डेट में वो लोग एक्सपायरी में गए हुए थे काफी सारे लोग। तो काफी सारे लोग निफ्टी में चले जाते हैं, बैंक निफ्टी में चले जाते हाँ। हैं। लोग आजकल एक बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। काफी सारे लोग वेडनेसडे को चले जा रहे हैं, काफी सारे लोग थर्सडे को चले जा रहे हैं, अच्छा। और काफी सारे लोग ट्यूसडे को भी जाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस दिन किसकी एक्सपायरी है, इस दिन किसकी एक्सपायरी है और इस दिन किसकी एक्सपायरी है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, आप लोग डेट देख लिया करें भाई साहब। क्या करें हैं, डेट देख लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू पॉडकास्ट को। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आज हम एक बहुत बड़ी बड़ी चीज आपको बताने वाले हैं, जहां से लोग अपने लॉस को बचा सकते हैं। भाई साहब, उस लॉस को ये लोग ज्यादा गवा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। भाई साहब, क्या कि अब जैसे लॉस हो गया, अब और ज्यादा रुपए गवा रहे हैं, हाँ। थोड़ा सा हम कैसे अपने आप को स्टॉपेज से लगाएं। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि लोग ट्रेडिंग करने जाते हैं। हाँ। अगर उस बंदे को पहला लॉट लिया, यानी सपोज दैट पहला ट्रेड किया, लॉट कितने भी ले सकता है बंदा, हाँ। और पहला ट्रेड किया, उस बंदे को खुदा ना खास्ता अगर उसको लॉस हो गया, अब उसको क्या करना है, उस मोमेंटम को देखना है कि क्या मार्केट हमारा जो हम नेक्स्ट लॉट लेंगे, यानी लॉट साइज लेंगे या फिर ट्रेड लेंगे, तो क्या जरूरी है कि हमको प्रॉफिट ही होगा। नहीं, मतलब प्रॉफिट कोई जरूरी नहीं है। चांस ही नहीं होता है प्रॉफिट क्यों? का। तो एक्सपायरी एक ऐसी चीज होती है कि यहाँ पर हम कभी ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सेकंड भर में 50 पॉइंट ऊपर जाता है भाई। अब बोर्ड वाला नहीं है कि 2 पॉइंट ऊपर गया, 3 गया, नहीं, एक्सपायरी है। एक्सपायरी में 50 पॉइंट ऊपर चले जाता है सडनली, अचानक। अच्छा, कोई ठिकाना नहीं लगा सकते हैं। आज आपने प्रॉफिट देखा कितने का था? 48,000। 48,000 का। 48,000 का था, वो क्या थी, सब एक्सपायरी थी। अब कल एक ट्रेड हुआ था, कल फिर निफ्टी का ट्रेड था कल एक, हाँ 97,000 कुछ था, तो उसमें 87,000 था, 87,000 था। अब भाई साहब, ये जो बंदा है ये एक्सपायरी पे ही ट्रेड क्यों करता है? ये पता नहीं क्यों करता है। अब बताओ क्यों करता है। वही तो ऑडियंस जानना चाहती है कि एक्सपायरी डेट में क्यों ट्रेडिंग करनी जरूरी है। एक्सपायरी डेट सबसे बेकार ट्रेडिंग होती है और उसी में ये बंदा डेली प्रॉफिट मारता है। आखिर है क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी भाई साहब? बिल्कुल भाई, आज हम आपको, उससे जब हमने बात की तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज बताई है। आपको यकीन नहीं होगा भाई साहब, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रियल बता रहा हूं मैं। और हो सकेगा तो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो जो आज ट्रेड किया है भाई साहब 48,000 है और कल वाले में 87,000 कुछ है, हाँ। ठीक। अब भाई जो ट्रेड करने का उसका जो निंजा ट्रिक है ना, बड़ी गजब की है। मैंने उसके बाद मैंने कहा भाई करते कैसे हो, क्या करते हो इसमें? अच्छा, मैं कुछ नहीं करता हूं, बस नॉर्मली जो सब लोग करते हैं। मैंने कहा नहीं। नॉर्मली सबको सब कोई करता होगा तो लॉस ही जाएगा उसका। तो मैंने कहा भाई कितने रुपए से जाते हो? कह रहे भाई यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक्सपायरी में मैं सबसे सस्ते में जाता हूँ। डेफिनेटली भाई सस्ती मिलता है उस दिन। हाँ। भाई 7,000 वाली चीज आपको 700 रुपये में मिल जाती है। 7,000 वाली चीज 700 में मिल जाती है। मैंने कहा कितने से गए थे? वो कह रहे मैं 10 लाख से गए। मैंने कहा हो नहीं सकता, 10 लाख से जाते साल आप कई लाखों कमा देते अभी तक। बिल्कुल। मैंने कहा भाई एग्जिट बता प्लीज। वो कह रहा कि अगर आप मेरा ट्रेडिंग सेटअप जानने चाहते हो ना, हाँ तो चलो आज मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, फिर क्या बताया? उन्होंने मुझसे कहा कि नंबर एक बात, ये मेरे जीरो हीरो ट्रेडिंग थे। जीरो हीरो ट्रेडिंग। यहाँ पे लोग भिखारी बनते हैं या फिर राज बनते हैं। हाँ। नंबर एक बात, हम उस मोमेंटम को कैप्चर करते हैं कि जो मार्केट ट्रेंड में चल रहा हो। अच्छा। और ट्रेंड के हम कभी अगेंस्ट नहीं जाते, मतलब उसके एंटी में खड़े नहीं होते हैं। जहां ट्रेंड जा रहा हो हम उसी टाइम पे एंट्री करते हैं। सेम भाई, मैंने कहा कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाते हो? बिल्कुल। भाई ट्रेडर हो, हाँ। इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाते हो? कह रहे भाई ये मत पूछो, इससे पहले मैंने कम से कम 16 लाख गवाया हुए भाई। आज जो मैं कमा रहा हूं यहाँ पे 16 लाख। करे तो कुछ नहीं है। अभी मैं आपको 23 लाख का प्रॉफिट दिखा दूंगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एक दिन का।
तो भाई मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे यकीन है यार, ऐसी बात है भाई, जब तुम डेली मार रहे हो 1,26,000 1,24,000 तो हो सकता है वो भी मोमेंटम हो, क्योंकि सेंसेक्स देखा 5,000 पॉइंट बर्फ बनी थी, आज भी देख रहे तो आज सेंसेक्स कैसे भाग बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बहुत मतलब आज तो मार्केट उठा ही है एकदम भाई साहब। ये देखो कि एक तो नंबर एक गैप अप में ओपन था बिल्कुल। और फिर दौड़ रहा था। मैं भाई साहब जब मैंने उससे पूछा कि भाई प्लीज है स्ट्रेटजी बताओ, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, स्ट्रेटजी को बता दीजिए। हाँ। तो उसने कहा कि नंबर एक बात, जो पहले कैंडल इस पर ट्रेड मत करने आओ तुम कभी भी। बिल्कुल। और जो आज मैं ट्रेड किया हूँ ना, ये मैंने ट्रेड किया है 9:30 के बाद, 9:30 के बाद जहाँ मार्केट खत्म हो जाता है वहाँ शुरू किया, मतलब खत्म नहीं है, मतलब जो शुरुआत 9:15 से शुरू है 9:30। हाँ। तो उसने एक आइडिया देखा कि काफ़ी गैप अप है, मार्केट यहाँ से कुछ चार्ज चल सकता है। और भाई साहब उसको कितना 2-4 पॉइंट ही कैप्चर करने होते हैं, क्योंकि भाई साहब लंबे पैसे से आते बंदा। हाँ। तो उसने कहा कि चलो भाई इस मोमेंट को कैप्चर करते हैं। कह रहा भाई मैं जैसे एंट्री किया मार्केट ऐसे बूस्ट हुआ। मैंने क्या यार तुमने एंट्री किया मार्केट क्या डेली बूस्ट होता है यार, कुछ तो बताओ यार, जब तुम एंट्री क्यों करते हो उस समय जब मार्केट ही बूस्ट होता है। हाँ। तुम्हें पता चलता है क्या? कह रहे नहीं मुझे पता नहीं चलता है। नहीं तो वही इतने दिन का तुम्हारा पूरा पीएनएल ग्रीन 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 ग्रीन, एक दो दिन रेड में होता है, मुझे क्या है। बिल्कुल। उसको रिकवर करते हो क्या? करे यार रिकवर पागल हो क्या, रिकवर करूंगे तो मार्केट मुझे डुबा देगा, लॉस नहीं होने देता हूँ मैं। जिस दिन मार्केट का मूवमेंटम नहीं बनता मैं नहीं करता ट्रेड। उसने ये बात की बहुत अच्छी बात लगी, जिस दिन मार्केट का मोमेंटम नहीं बनता मैं नहीं करता ट्रेड, बाहर में गया आज का दिन। हाँ लेकिन इतना जरूर करता हूँ कि 2-4 हज़ार कमा के निकल आता हूँ, जैसे मतलब नॉर्मली 2-4 हज़ार। अब वो क्यों कहते भाई मेरी एक ऐसी लत सी बन चुकी है कि वो बहुत जल्द अपने पॉडकास्ट में भी आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एक ऐसी लत बन चुकी है कि मैं भाई जिस दिन छुट्टी रहती है ना तो उस दिन भी मैं कमाता हूँ। मैंने कहा तुम किस तरीके से कमाते हो उस दिन, ये तो बताओ मुझे। हाँ। कहते कि कुछ मैं गेम्स वगैरह दुनियादारी करके खेल खाल के उसमें ऑनलाइन पे कमा लेता हूँ। मतलब लत लग चुकी है, लत लगी है पैसे की। मैंने कहा कि इसमें तुम लिमिट में कैसे अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हो, पहली बात ये भी बताओ। कह रहे यही चीज़ तो नहीं है लोगों को पता कि कंट्रोल कैसे करते हैं। बिल्कुल, लोग जब घाटा खा जाते हैं तो कहते भाई जब मैं एक समय लोगों का ग्रुप ज्वाइन करता था, कोर्स लेता था, इतना लॉस लिया, जब मैंने खुद से सीखा, खुद से समझा, मार्केट में समय बताया, भाई साहब 4 साल मैंने लगा दी कर रहा था। 4 साल के बाद ही हमको पता चला कि हम लोग इस मूवमेंट पे एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। मतलब उसको 4 साल लग गए सीखने में, समझो डिग्री लिया भाई साहब। लेकिन भाई साहब मार्केट में डेली बैठता था बंदा, मार्केट में भाई साहब वो डेली बंदे बैठते थे, डेली। मतलब 6 घंटे का कॉलेज समझ लो। हाँ 6 घंटे मार्केट डेली बैठता था। अब उसने एक जो कल मुझे स्ट्रेटजी बताई थी, कहते एक चीज़ याद रखना, कभी भी मार्केट जब गैप अप ओपन हो अचानक वहाँ से गिरे, रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट के पास आए, तो अगर सपोर्ट से भी नीचे जा रहा है तो समझो मार्केट फॉल हो जाएगा, गिरेगा। अगर इससे रिवर्स हो रहा है तो डेफिनेटली कि मार्केट अगर गैप अप में ओपन हो तो फिर मार्केट उस गैप अप के बराबर धीमे धीमे उठ करके बीचों बीच चलेगा और 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में वो साइडवेज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जब 12:30 और 1 बजे का जो समय आएगा उस समय पर मार्केट की कैंडल्स को देखना है। जो कैंडल्स लगातार 2 बार अगर ग्रीन बनती है तो थर्ड कैंडल को वेट करना, लेकिन वेट करना पड़ेगा। मार्केट आपको वेट का पैसा देता है जो इंतजार करते हैं। अच्छा। अब कहते हैं हम तो एक्सकेल पर हैं, जैसे मान के चलो हम लोग 10 लाख रुपए से आते हैं तो हमारा टारगेट रहता है कि आराम से 10-20 हज़ार कमा लें। हम आते 10-20 हज़ार कमाने, लेकिन धोखे से 60-70 हज़ार आ जाते हैं। अब जब मोटा पैसा लेके जाओगे तो उसको पता रहता है कि मार्केट भाई साहब कैसे क्या मोमेंटम लेने वाला है। बिल्कुल। कैसे पता रहता है? वो उस चीज़ को एनालिसिस करता है, पढ़ता है बंदा, और वो स्पाइक दिखता है, आधे रास्ते स्पाइक दिखता है। मैंने देखा उसको स्पाइक दिखता है, बंदा स्पाइक आता उस दौड़ते हुए में बात सभी उसी में शामिल होकर के सर एकदम और तुरंत निकल आएगा। दौड़ खत्म होने से पहले भागाएगा और दौड़ शुरू होने के बाद घुसेगा। जब दौड़ शुरू हुई तो बीच में घुसेगा और लगेगा कि दौड़ खत्म होने वाली है, वो तुरंत निकल जाएगा साइड से, मारेगा आज से और लेके सर। मतलब साइकोलॉजी बहुत तगड़ी है। पेशेंस देखो बंदे का। बिल्कुल। तो भाई अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति है ट्रेडिंग कर रहा है तो पेशेंस रखे। अगर वो एक्सपायरी में आ रहा है
तो भाई साहब शुरुआत में बिल्कुल सुबह मत बैठ जाना एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए, कभी नहीं बैठना। आपको पता है कि जो बंदा अगर सुबह फंस गया तो डेफिनेटली कि एक्सपायरी वाले दिन वो बंदा सुबह 9:45 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक भाई साहब लटका रहेगा, और जब तक लटका रहेगा उसका क्या होगा, प्रीमियम डिके होगा। प्रीमियम डिके अगर आप 1 लाख रुपए लेके आए तो भाई साहब आपका प्रीमियम डिके होते होते तक वो 3,500-4 हज़ार रुपये बचेगा। ये होती है एक्सपायरी। किसी भी दिन अगर आप लोग एक्सपायरी में आ रहे, चाहे कितना तगड़ा मॉडल लेके ले आओ, चाहे 1 लाख लाओ, चाहे 1 करोड़ लाओ, चाहे 10 करोड़ लेके आओ, वो 0 कर देगा आपका। उसका नाम ही क्या है, एक्सपायर। बिल्कुल। तो फिर ये लोग कैसे बनाते हैं, ये लोगों का जो टाइमिंग है, मैंने पूछा कि भाई एक कुछ सीक्रेट बता दो, ये कोई कॉल टिप्स पे, कोई कॉल टिप्स मतलब ऐसी नहीं है कि भाई साहब ये काम करो, नहीं, ये मैं क्योंकि ऐसी कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये केवल वीडियो एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। बिल्कुल। राइट। तो उन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई, उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं आता हूँ 1 बजे के बाद ही आता हूँ मार्केट में, 1 से 1:45-2 बजे तक मैं खेल करके चला जाता हूँ, क्योंकि 2 भी बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं। लेकिन मार्केट में देखता हूँ जो मार्केट में शुरुआत होती है वो डे में 1 बजे के बाद होती है, या फिर सुबह 9:30 बजे से 9:45 बजे तक के बीच में मेरी मार्केट की शुरुआत हो जाती है। अच्छा। उसने कहा, तो मैंने कहा कि चलो भाई यार आप अगर ये सब काम करो तो बहुत अच्छी बात है, और आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है ये बड़ा फाड़ू है भाई, कुछ भी कहो। बिल्कुल। अब उसने मुझसे कहा कि कल मैं 10 लाख से आऊँगा और कल एक्सपायरी है, कल आप मेरा प्रॉफिट दिखना, देखते रह जाओगे। क्या बात कर दी है। अब भाई उसने मतलब आप चाहे चैलेंज समझो चाहे जो भी समझो, हम कल का और वेट करते हैं कि कल क्या होता है। कॉन्फिडेंस बोल, वो ये भी बोला था कि शायद हो सकता है भाई मे भी लॉस हो जाएगा, थोड़ा बहुत उससे गलती हो, लेकिन वो सब प्रॉफिट करने का मैं 100% सोचता हूँ और लेके भी आता हूँ। अब देखो भाई कल क्या होता है, देखते हैं। बात समझिए। तो ये चीज़ होती है ट्रेडिंग की। तो भाई एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जिस दिन भी एक्सपायरी होती है उस दिन आप लोग भूल कर भी ट्रेड ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो बंदे कमा रहे हैं ना, ये एक्सपायरी वाले दिन कमा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लर्निंग किए हैं। जो आप लोग गवाते हैं ना, कमाते तो यही लोग हैं ना। बिल्कुल। जो बंदा जाता घुसा हो उस कमाने से तो कमाते तो यही लोग हैं ना। बिल्कुल। मार्केट थोड़ा ना अपना पैसा देगा तो उठा के देगा ना किसी का। मार्केट कभी अपना पैसा नहीं देता है, जो ब्रोकर होते हैं उनको तो पैसा मिल जाता है। हाँ एक चीज़ और है, लेटेस्ट अपडेट कि अब ब्रोकर चार्ज से भी कुछ काफ़ी सारे नियम लाने वाली है, जिस पर क्या होगा कि काफ़ी सारे भाई साहब आपको रुपए भी 30% का जो इजाफा चल रहा है, हो सकता है कि वो लागू में भी हो सकता है। क्योंकि आज एक लेटेस्ट अपडेट आया था, काफ़ी सारे यूट्यूबरों ने बताया है कि हो सकता है कि अगर इसको लागू कर देंगे तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी कि नहीं बताओ। अब मान चलो कोई आम स्टूडेंट है वो क्या करेगा, मार्केट ये समझ लो कि ना मात्र के बराबर होगा मार्केटिंग। बिल्कुल। जो मार्केट रह जाएगा ज़्यादा भीड़ नहीं रह जाएगी इस मार्केट में। बिल्कुल। बस 30 से 40% लोग ट्रेड करेंगे, जिनके पास मोटा पैसा है वही घुसेंगे, बस वही लोग करेंगे और कुछ मोटे पैसे वाले करेंगे तो, लेकिन भाई साहब इकोनॉमी पे भी तो इफेक्ट आएगा। लेकिन बिल्कुल मतलब सोचने की बात है कि मतलब जो इतना बड़ा 30% का टैक्स कर रहा है, जो मतलब चल रहा है, तो मतलब वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए भाई। अगर ये चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल नुकसान होगा। पहले से टैक्स भर रहे हैं डेफिनेटली कि भाई बिल्कुल ये सब जो नुकसान होंगे एक कुछ बड़ा मोमेंटम लेकर के बहुत तगड़ा नुकसान देखे चले जाएंगे फिर लोग। बहुत भारत की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल इसमें डेफिनेटली बहुत सारा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी बंदा ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग की दुनिया में आता है, तो भाई साहब उसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले बहुत अच्छा सा एक नॉलेज ले लेना चाहिए, बिल्कुल अपने नोट्स बनाना चाहिए, उसमें लिखना भी चाहिए। बिल्कुल मतलब और सबसे बड़ी चीज़ भाई साहब कि आपको कैंडल्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी। अगर आपको कैंडल्स का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप लोग मार्केट में एंट्री करते ही भाई साहब अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। कैंडल, क्योंकि कैंडल की वजह से ही तुम्हें लॉस और प्रॉफिट का पता चलता है। कैंडल्स ये आपकी बहुत बेसिक है, इसके अंदर बहुत कुछ है। हाँ। हैमर हो गया, डोजी हो गया, एनगल्फिंग हो गया, इन्वेस्ट हो गया, ये एटीसी इत्यादि बहुत सारे ऐसी कैंडल्स है जहाँ पे आप लोगों को उस नॉलेज को लेना ही लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए हमारा कोई ऐसा पेड कोर्स नहीं है, हम तो एक एजुकेशन पर्पज के लिए बस आपको केवल ये बताते कि भाई साहब थोड़ा संभल के करो, लॉसेस बहुत ज़्यादा है लोगों के। बिल्कुल समझ रहे हो। किसी की क्वालिटीज पे मत चलो, ना ही किसी का ग्रुप ज्वाइन करो, बिंदास तरीके से रहो, मस्ती में रहो और बस्ती में रहो, सस्ते में रहो। बिल्कुल बस ट्रेडिंग करते रहो बिंदास तरीके से, नॉर्मल से करो। लर्निंग फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहले सीखो फिर कमाओ। सीधी बात है। तो बिना किसी के हम देरी के हम लोग आज अपने पॉडकास्ट कहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे पुनः एक न्यू पॉडकास्ट के साथ, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सत्यम जी सभी लोगों को हमारा ढेर सारा नमस्कार।